उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के मौदा क्षेत्र के खंडे गांव में सैकड़ों वर्ष पुराना राम जानकी मंदिर पुरातत्व विभाग में दर्ज होने के बावजूद भी खुद में अपना अस्तित्व तलाश रहा था। मंदिर के जर्जर हालात भक्तों की चिंता का विषय बना हुआ था। क्षेत्रीय लोगों की मांग पर सदर विधायक युवराज सिंह ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मंदिर में जुड़े श्रद्धालुओं की पीड़ा को बयां किया, जिसको लेकर सरकार ने उसके शिलान्यास व सौंदर्यीकरण को लेकर आर्थिक मदद दी है, जिस पर मंदिर के शिलान्यास व सौंदर्यीकरण को लेकर 50 लाख रुपए की आर्थिक धनराशि दी गई है, जिस पर सदर विधायक युवराज सिंह द्वारा फीता काटकर शिलान्यास किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। करते हैं कि अगर कोई संशोधन होता है विधायक नीति में और मंदिर में सहयोग किया सकता है तो उसमें और आगे सहयोग करेंगे। और पर्यटन विभाग से जो इनका कार्य रह जाएगा उस कार्य को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और कोशिश ये भी है साथ में कि किसी भी तरीके से सीसी रोड जो डायरेक्ट बन जाए, जो मंदिर तक अप्रोच बन जाए गांव के बाहर से। जब तक रास्ता नहीं होगा तब तक पर्यटन नहीं होगा। तो पर्यटन जो विकास के लिए प्रयास ये भी है। और जो यहाँ की नोडल अफसर है पर्यटन के प्रमुख सचिव, उनसे भी बात हो चुकी है। उन्होंने कहा आप भी प्रयास करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके लिए ज़्यादा मदद करें। हमीरपुर से सीनू साथ ANB न्यूज़। लगभग साल भर से जहां कोरोना काल के बाद से कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो पूरी तरह से स्थगित थी, जहां स्कूल कॉलेज पूर्ण रूप से बंद है। ऐसे में इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की बात करें तो यहां पर जब वैकल्पिक परीक्षाओं का ऑप्शन दिया गया है, जहां फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के बच्चों की जो एग्ज़ामिनेशन थी वो अभी तक फ़िलहाल रुकी पड़ी थी, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अब यहां पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में यहां पर आकर एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मुख्यतः जो मांग है उनकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की एग्ज़ामिनेशन है उन्हें वैकल्पिक ऑप्शन पे लिया जाना चाहिए। और जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनल ईयर के जो छात्र हैं उनको अगर वैकल्पिक ऑप्शन पे लिया जाता है तो जो मेरिट लिस्ट है, ऐसे में जो छात्र होनहार छात्र हैं उनका चुनाव करना कहीं ना कहीं एक तरह से मुसीबत सी रहेगी और उन बच्चों का भविष्य पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है। ऐसे में यहाँ पर इंदौर की अगर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आज जो उन्होंने यहाँ पर ज्ञापन दिया है वो किस उद्देश्य से ज्ञापन दिया और किस चीज़ का विरोध करते हैं और उनकी क्या मुख्यतः मांग है। पता है क्या, आप किस चीज़ को लेकर आप विरोध करते हैं यहाँ पर जो आज आप आए हैं ज्ञापन देने, किस उद्देश्य से आए हैं आप? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलपति महोदय को ABP का स्पष्ट किया है कि UG फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और PG सेकेंड सेम के स्टूडेंट की एग्ज़ाम किसी वैकल्पिक मूल्यांकन के आधार पर होना चाहिए कोरोना संक्रमण को देखते हुए। बाकी जो अंतिम वर्ष के छात्र है UG और PG के, उन लोगों का थोड़ा समय रुकने के बाद सरकार कोई निर्णय ले, इस पर यह अखिल भारतीय विद्यार्थी को स्पष्ट माध्यम है। क्यों आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या है, मतलब इसमें क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या किस चीज़ की वजह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आज जो है जो वैकल्पिक ऑप्शन है फाइनल ईयर का उसके लिए विरोध करना पड़ रहा है? हमारा ये मानना है कि अंतिम वर्ष के छात्रों को आने वाले समय में कहीं जॉब के लिए, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, कहीं मेरिट लिस्ट में का सामना करना पड़ेगा, तो उनको इस चीज़ में दिक्कत नहीं आए। इसीलिए हमारा ये कहना है कि सरकार अगर कोरोना संक्रमण में स्थिति में सुधार आता है तो उससे दूसरे ऑप्शन पर भी विचार कर सकती है। तो यहाँ पर हालांकि अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करें तो लगातार छात्रों के हित के लिए खड़ी रही है। और आज एक बार फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करें, यहाँ पर कई छात्र आज यहाँ पर कुलपति को ज्ञापन देने पहुँचे, जहाँ पर उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एग्ज़ामिनेशन है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की एग्ज़ामिनेशन है उसे भले ही वैकल्पिक ऑप्शन पर, वैकल्पिक मोड पर लिया जाना चाहिए, लेकिन जो फाइनल ईयर के छात्र हैं कहीं ना कहीं उनका भविष्य एक सपना लेके चलते हैं, सुनहरा सपना देख के चलते हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उससे फाइनल एग्ज़ामिनेशन है उसे वैकल्पिक ऑप्शन की जगह उसे कहीं ना कहीं एक बार फिर अगर कोरोना काल का कहीं ना कहीं कोरोना का कहर कम नज़र आता है तो उन छात्रों को एक बार एग्ज़ामिनेशन का मौका देना चाहिए। ANB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की। जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुर है, जहां पे 30,000 की आबादी इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के दायरे में आती है। जिला मुख्यालय से काफी दूरी होने की वजह से यहाँ लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस समय जब कोई बीमार पड़ता है, सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन दावे की जमीनी धरातल की तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं। इस अस्पताल की दुर्दशा किस तरह बनी हुई है। इस अस्पताल को बने 15 वर्ष हो गए, लेकिन
यह अस्पताल अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। अभी तक न इस अस्पताल पे किसी अधिकारी की नजर पड़ी और न किसी जनप्रतिनिधि की। इस संबंध में जब सीएमओ जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर है उनसे बात किया गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ चिकित्सक की नियुक्ति करने का काम सरकार का है। सुंदर सिंह की नियुक्ति हुई थी शासन द्वारा। वर्तमान में वे बिहार सरकार के अंतर्गत सर्विस कर रहे हैं और इस सर्विस को छोड़ दिए हैं। तो फिर आगे क्या समाधान है सर? हाँ, शासन को नियमित पद के द्वारा वो क्या कराया जा रहा है, वहाँ पद खाली है। चिकित्सक की नियुक्ति शासन से होती है और तैनाती भी वर्तमान समय में शासन से हो रही है। जैसे ही वहाँ से नियुक्ति पश्चात तैनाती होगी तुरंत उनको तैनात करके वहाँ की चिकित्सा सुविधा बहाल कर दी जाएगी। 15 वर्ष बीत गए, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन अभी तक न तो यहाँ कोई डॉक्टर नियुक्त हुआ न ही कोई कर्मचारी। इस वजह से इस स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बदहाल बनी हुई है। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। पंचायत चुनाव और होली को देखते हुए अमेठी पुलिस के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है। आज गौरीगंज पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लगभग 500 सीसी रैपर और जो है कुछ कलर और जो 200 लीटर शराब बरामद हुई है। वहीं पर एक अभियुक्त फरार बताया जा रहा है, जिसका आज पुलिस निरीक्षक कार्यालय पर खुलासा किया गया। वहीं पर जो है इन लोगों ने बताया कि वो ये अवैध शराबों को जो है इस पंचायत चुनाव में जो है खपाने का प्रयास कर रहे थे, जिसको देखते हुए आज अमेठी पुलिस एक बड़ा खुलासा की है। और वही अपर पुलिस निरीक्षक ने बताया कि इन लोगों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार करके किया गया है, लेकिन वहीं पर एक अभियुक्त अभी फरार बताया जा रहा है, जिसके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। और इसके लिए जो संयुक्त टीम थी उनको आज हमारी तरफ से 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है जी। और हमारे गौरीगंज थाने की पुलिस द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उनकी निशानदेही पे 532 सीसी अवैध अपमिश्रित शराब, 1 ड्रम में 200 लीटर अपमिश्रित शराब और 40 लीटर शराब बनाने का केमिकल और 164 खाली सीसी तमाम ढक्कन और रेपर वगैरह बरामद हुए हैं। कितने दिन से फैक्ट्री संचालित थी है? ये अभी पूछताछ चल रही, इसमें काफ़ी दिन से चल रही थी और जगह के विभिन्न 3 स्थानों से इनकी गिरफ्तारी की गई है और ये लगातार शराब बना के आसपास क्षेत्रों में बेच रहे थे। क्या लगता है पंचायत इतिहास क्या है? इनका भी अपराधिक इतिहास अभी जानकारी नहीं हो पाई है, इनके अभी इंट्रोगेशन चल रहा है। निश्चित तौर पर पंचायती चुनाव को देखते हुए अमेठी पुलिस के द्वारा ये एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। बिजनौर में अब तक 15 लाख रुपए की शराब पकड़ी जा चुकी है। आपको बता दें, आगामी चुनाव और होली का पर्व आने से लगातार शराब माफिया अवैध शराब लाकर अलग अलग राज्यों से जैसे कि उत्तराखंड और हरियाणा से लाकर बिजनौर जनपद में बेचने का काम कर रहे हैं। जहरीली शराब लोगों को बेचने का काम कर रहे थे, परंतु पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह का साफ साफ ये कहना है कि ऐसे अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे। आज नूरपुर पुलिस ने ताजपुर रोड पर भट्टे के पास 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया अवैध शराब 45 पेटी के साथ, जिसका खुलासा आज SP सिटी परवीन रंजन जी ने किया। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि अपराधी लगातार शराब बेचने का काम कर रहे थे, जो अवैध शराब लाकर नूरपुर में आज ये शराब पकड़ी गई। देखिए, आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब की बिक्री और उसकी कसीदगी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसी के अंतर्गत हमारे नूरपुर पुलिस और स्वाट टीम ने मिलकर थाना नूरपुर क्षेत्र अंतर्गत ताजपुर रवाना रोड पर एक भट्टे के पास ये शराब वालों को पकड़ा, जिनके पास से 45 पेटी, जिसमें कि लगभग 2000 पौवे अंग्रेजी शराब के और 19 लीटर अपमिश्रित शराब, इसके साथ साथ शराब अपमिश्रित करने के लिए यूरिया, उससे संबंधित अन्य केमिकल, ये सारी चीज़ें बरामद हुई। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, जो कि स्थानीय थाना नूरपुर के रहने वाले हैं। एक अभियुक्त इसमें सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, ANB न्यूज, बिजनौर। मुंबई की डिंडोसी पुलिस ने गुजरात से 2 ऐसे साथी बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
जो सिर्फ अंगड़िया को निशाना बनाते थे, यानी कि जो हवाला से पैसे पहुंचाते थे उनको निशाना बनाते थे। ये साथी अपराधी 2 बाइक से इन अंगड़ियों को पीछा करते थे। इस दौरान जब सुनसान जगह देखते थे, उसमें से एक शख्स उनसे झगड़ा करता था और दूसरा शख्स उनकी डिक्की में रखे पैसे को लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। फिलहाल मुंबई में एक ही महीने में 3 ऐसी वारदात को अंजाम देने के बाद मुंबई डीएनडीओसी पुलिस हरकत में आई और गणेश फट को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें गणेश फट ने जांच करते हुए गुजरात से 2 ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक स्पेशल स्पोर्ट बाइक के साथ 13 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। फिलहाल ये जानकारी मिली है कि वो सभी शख्स मुंबई सहित देश के अन्य इलाकों में इसी तरह से स्पोर्ट बाइक का सहारा लेकर अंगड़िया को पीछा करते थे और उनके पास से रखे पैसे मारपीट के द्वारा लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। दिंडोशी पुलिस स्टेशन के एरिया में एक इमिटेशन ज्वेलरी के व्यापारी है, उनका बिजनेस कलेक्शन उन्होंने अंगड़िया के पास से लिया था और स्कूटर से जा रहे थे। दत्तबंदी रोड पे सियोड़ जंक्शन के बाद जानबूझ के 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उनको इंटरसेप्ट किया, जानबूझ के साथ उनके साथ झगड़ा किया, उनको डिस्ट्रैक्ट किया और फिर बाद में झगड़ा करते करते उनके एक साइड लेके गए। उसी टाइम दूसरे 2 बाइक सवार थे, उन्होंने जो कंप्लेंट का बाइक है एक्टिवा, उसका डिक्की खोल के डिक्की में से उनका जो 21 लाख का अमाउंट है वो चोरी करके लेके गए थे। आरोपी कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज मुंबई। इस समय मौजूद हैं औरैया जनपद के एसपी कार्यालय में, जहां पे हमने एसपी अथवा गौतम से बात की है। उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो फरियादी हैं अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, उनका निस्तारण किया जाता है और जैसे भी पारिवारिक मामले आते हैं तो महिला थाने में उनके पारिवारिक मामले को निस्तारण किया जाता है नई किरण के तहत। और कल होली का पर्व है, सुरक्षा व्यवस्था को लेके जब हमने एसपी से बात की तो उन्होंने बताया है कि सुरक्षा व्यवस्था के 4-4 इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर आते हैं और पहले उनकी कोरोना की जो है टेम्परेचर चेक और सैनिटाइजेशन कराया जाता है उनका। उसके बाद उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं। प्रार्थना पत्र में मोस्टली कभी भूमि के विवाद आते हैं, कभी उनके आपसी झगड़े के विवाद आते हैं, कुछ ऐसे विवाद आते हैं जहाँ पर विवेचना निस्तारण ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो सभी फरियादियों को सुना जाता है। जिन फरियादियों के लिए लगता है कि तत्काल बात करने की आवश्यकता है या उनको त्वरित कार्रवाई से अवगत कराने की आवश्यकता है, वो भी तत्काल होती है। और मैडम जैसे पारिवारिक मामले आते हैं उनको किस तरीके से निपटाया जाता है? देखिए, पारिवारिक मामले के लिए सरकार की एक बहुत अच्छी अभी पहल हुई है कि दूरस्थ तहसील में एक रिपोर्टिंग महिला चौकी खोली गई है। तो अब जहाँ पर भी जो बिधुना तहसील है हमारी, यदि वहाँ से कोई भी पारिवारिक विवाद का मैटर आता है, लोग कहते हैं कि वो काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो उनको रिपोर्टिंग महिला चौकी बिधुना भेजा जाता है। और जो शहर के प्रकरण हैं, जो हमारी तहसील औरैया अजीतमल के इस तरीके के प्रकरण हैं, उनको हम महिला थाने भेजते हैं। और मैडम शिवम पाल, एएनबी न्यूज औरैया। गांव के विकास के लिए सड़कें बेहद ज़रूरी रहती हैं, लेकिन जिस गांव में पहुंचने के लिए सड़क पूरी तरह से उखड़ जाए और सड़क नष्ट रहे, उस गांव का विकास कैसे संभव है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं रीवा ज़िले के हनुमना तहसील अंतर्गत पिपराही की। पिपराही से लेकर जड़कुड़ तक जाने वाला मार्ग पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। आज नष्ट हुए सालों हो गए, लेकिन अब तक इस पर ना शासन का ध्यान गया है और ना ही प्रशासन का। वहीं अगर बात की जाए यहाँ के ग्रामीणों की, तो ग्रामीण लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सड़कें बनवाई जाएं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं। सड़कों में सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं। आप सड़क देख सकते हैं, सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। इस बात की जानकारी जब एएनबी न्यूज़ के द्वारा मऊगंज विधायक को दी गई, तो मऊगंज विधायक के द्वारा बोला गया कि उस सड़क को बनवाने के लिए हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सोचनी बात यह है कि मऊगंज से भाजपा के विधायक हैं और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, फिर भी अभी तक यह सड़क नहीं बन पाई। यह सड़क पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है और जब कभी कभी पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़कों के गड्ढों में हक की बात
दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਅਮੀਨ ਚੰਦ ਸੋਨੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ पंजाब सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज़ इन चैनल नंबर पर। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। दिल्ली सरकार नई गाइडलाइन लेके आई है कोरोना को लेकर और कहीं ना कहीं दिल्ली की जो स्थिति बिगड़ रही है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। जिस पहल से नई गाइडलाइन लेके आए हैं उससे कहीं ना कहीं होली का फेस्टिवल कहें या बारोफात कहें या फिर कहें नवरात्रे कहीं ना कहीं फीके पड़ते नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं ये भी हो भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें दिल्ली के व्यापारियों की, तो दिल्ली के व्यापारी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से खासे नाराज नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से दिवाली उनकी बेकार गई और अब होली का फेस्टिवल भी बेकार गया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोशिश की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से बाजारों में रोक लगाने की या फिर होली घरों पे मनाने की, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर जिस तरीके से व्यापारी नाराज हैं उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। मगर जिस तरीके से नवरात्रों पर भी रोक लगा दी गई है और दिवाली तो बेकार गई और कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर अब सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल होना चाहिए और कहीं ना कहीं कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो भी करना चाहिए। मगर जिस तरीके से व्यापारियों की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं जाहिर होती है सरकार के खिलाफ। अब देखना होगा कि सरकार के खिलाफ कितनी बड़ी नाराजगी के व्यापारी जो है वो दिखा सकते हैं, क्योंकि व्यापारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार व्यापार सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, ना ही केंद्र सरकार कदम उठा रही है। व्यापार घाटे में जा रहा है और जहाँ तक कि होली का फेस्टिवल पे जो कुछ उम्मीदें थी वो पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। व्यापारी नाराज हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की कुछ मुश्किलें बढ़ेंगी। मैनेज करके ही चल रहे हैं, आगे भी हम मैनेज करके ही चल रहे थे, लेकिन इस बार ज़रा थोड़ा और ज़्यादा करके चल रहे हैं, क्योंकि पहले पिछले साल हमें नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या करना है। अब तो नॉलेज है पूरी कैसे क्या करना है, कैसे तो लोगों को समझाना है कि ये काम करो ऐसे करो। तो पहले जो गाइडलाइन गवर्नमेंट, देखो हम ये कहते हैं कि आपने जो गाइडलाइन निकालनी थी वो आज से हफ्ता 2 हफ्ते पहले निकालते ताकि इतना माल दुकानदार भरता ही नहीं। आज इतना लॉस हो रहा है दुकानदारों को। चाइना का माल आपने बैन कर दिया कि बाहर से आएगा नहीं चाइना का माल।
अब जो इंडियन लोग जो है माल बना के लेके आए हैं, तो काम धंधे वैसे ही नहीं है। आपको पता है आज क्या है कि सिर्फ सीजन के काम पे ही हमारी रोजी रोटी चल रही है, और कर्जा ले लेके काम कर रहे हैं। तो उस पर यह है कि इंडियन लोगों का जो माल हम लोगों ने मंगा रखा है वो हमें छोड़ने वाले तो है नहीं कि भाई साहब। अब यहाँ देखो सुबह जैसे ही हम आते हैं पेमेंट लेने वाले आए नहीं भाई, हमारी पेमेंट हमारी हम देनी भी जरूरी है। क्या करें, माल इतना इकट्ठा कर लिया हमने यहाँ पर कि 4 दुकानें हमारी जो है इस माल से भरी हुई हैं, इसको कहाँ लेके जाएंगे उस माल को, ये बताओ। देखना होगा कि किस तरीके की मुश्किलें बढ़ पाती है, क्योंकि नवरात्रे भी हैं और होली के लिए सिर्फ चंद 2 दिन में बाकी रह गए। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली। भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है, जिसके चलते होली का त्यौहार फीका सा नजर आ रहा है। एक तरफ यहाँ दुकानदार अपने सीमित स्टॉक रख रहे हैं, वहीं परिजन अपने बच्चों का पूर्ण रूप से उचित दूरी और मास्क लगाकर ध्यान रख रहे हैं। बच्चों के द्वारा मनाया जाने वाला होली का त्यौहार इस बार फीका सा नजर आ रहा है। इस बार थोड़ा सा काम नॉर्मल ही है, क्योंकि ज़्यादा हम यही कर रहे हैं कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखें, जिसकी वजह से कोरोना की वजह से लोगों को परेशानी आ रही है, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वही खरीदने के लिए बाहर निकले, एक ही बार बाहर निकले, बार बार नहीं। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज़, जम्मू। एक बार फिर कोरोना का कहर होली के पर्व पर देखने को मिल रहा है। वहीं बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानों पर होली खेलने के लिए पिचकारी, कलर और बैलून तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ग्राहक नदारद है। वहीं दुकानदारों से बात की गई तो दुकानदारों का कहना है कि अब कोरोना का जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं, लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, इसलिए ग्राहक बाजार में निकलना नहीं पा रहा है। तो अभी 2-3 दिन से ज़्यादा असर पड़ने लगा है, जब से अनाउंसमेंट होने लगा अखबार में आने लगा है, तो गाइडलाइंस फिर से आने लगी है, तो उससे ग्राहक ही बाहर नहीं निकल रहा है। इस चक्कर में मार्केट एकदम से डाउन हो गया है। 40-50% का असर पड़ गया है। हाँ, अब क्या करें, अब जो है तो उसको तो देखना ही पड़ेगा। काफ़ी नहीं है, बाजार तो पूरा डम पड़ा हुआ है और इसमें कुछ फ़ायदा भी नहीं है। लगा तो लिया है हमने, कल कोरोना की वजह से कुछ भी नहीं चल रहा। बाजार कितने का लगभग नुकसान? ये हमारा है 7-8 हज़ार का माल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल बाजार बंद ऐसा है कि बिल्कुल नहीं है। फिलहाल दुकानदारों का कहना ये भी है कि उन्हें अब नुकसान भी हो सकता है। हालांकि कोरोना बढ़ तो रहा है, लेकिन लोगों में इसका भय दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज़, झांसी। इस जवान का 100 गांव में पहुंचने से परिवार वालों में मचा हड़कंप। बता दें कि अजीत सिंह राजस्थान के श्रीगंगानगर में तैनात थे, ट्रेनिंग के लिए जा रहे, तभी जिप्सी पलट जाने से अजीत सिंह की मौत हो गई। अजीत सिंह का पार्थिव शरीर बाकायदा तिरंगा में लपेट के उनके गांव कौशाम्बी के उधीन बुजुर्ग में गांव में ले आया गया। गांव में 100 पहुंचने से गांव वालों और घर वालों में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। क्षेत्र का उधीन बुजुर्ग का एक जवान था, श्रीगंगानगर में ट्रेनिंग पे वो था, और ट्रेनिंग करके जब जिप्सी में सवार होकर करीब 6 जवान आ रहे थे, तभी हादसा हो गया। और हादसा होने के बाद जब पलटी जिप्सी तो उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद 3 जवान शहादत को प्राप्त हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इसके बाद एक जवान अपने सिराथू का था, उधीन बुजुर्ग का, जिसका शायद मेरा बेटा पंजाब भटिंडा में पोस्ट रहे, उसके बाद युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज राजस्थान में गए हुए थे। वहीं पर हादसा होने के कारण, गाड़ी पलट जाने के कारण हादसा हुई। हादसे में वीर को शहीद हो गए। ऐमान अहमद, ANB न्यूज़, कौशाम्बी। ललितपुर जनपद में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसी घटना ललितपुर जनपद के प्रकाशखंड प्रधा के ग्राम पिपरिया डोंगरा में आई है। आपको बता दें कि पिपरिया डोंगरा के जो रवि राजा हैं, इनके खेत में किसी कारणवश आग लग गई। इसमें 10 एकड़ में इनका गेहूँ बोया हुआ था, जिसमें करीब 5 एकड़ के आसपास जो गेहूँ है वह जलकर नष्ट हो गया। साथ ही इससे जो आग है, इस आग पर स्थानीय ग्रामीण की मदद से इस पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चलाकर इस आग पर काबू पाया। तो वहीं आपको बता दें कि जहां एक और लगातार ललितपुर जनपद में आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं
दूसरी ओर फायर ब्रिगेड की जो व्यवस्था है काफ़ी खराब बनी हुई है, जिसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं वे काफ़ी चिंतित हैं। सूचना जैसे ही सब लोगों से बिल्ली गांव के लोग आ गए। कौन सी फसल बोई हुई थी? गेहूं की फसल थी। इसमें कैसे आग लगी इसमें? 306 जो होता है और लगभग 5 एकड़ की फसल जलकर नष्ट हो गई है और गांव के लोगों ने और कुछ अपने खुद के ट्रैक्टरों से जुताई करके जैसे तैसे रोटावेटर चला के आग पे कंट्रोल किया गया है। कितना नुकसान हो गया आपको? लगभग 5 एकड़ के आसपास का नुकसान हो गया है। अनुमान लगभग कितने का? लगभग 100 कुंटल का आसपास आप मान के चलिए, 2 लाख के लगभग का, अगर ज़्यादा है तो 2.5 लाख तक का नुकसान होगा। जब फायर ब्रिगेड को फोन लगाया गया तो फायर ब्रिगेड करीब 1 घंटे के बाद वहां पर आई। तब तक ग्रामीणों ने इस आग पर काबू पा लिया था। ललितपुर से एएनबी न्यूज के लिए नीतीश कुमार। पंचायत चुनाव को लेकर मिर्जापुर के जिलाधिकारी द्वारा जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की गई। बैठक में कोविड-19 को देखते हुए चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया। वहीं आपको बता दें कि 13 तारीख को नामांकन है और 26 को मतदान है मिर्जापुर जनपद में। वहीं अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आचार संहिता लागू हो गया और जनपद में 144 धारा भी लागू की गई है। आचार संहिता प्रभावी हो गई है और हम पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के क्रम में हमने जो हमारे सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो हमारे सभी अधिकारीगण हैं, हमारे सभी जो एसडीएम्स हैं, उनके साथ हमने बैठक करी है और इसके दौरान हमने ये बताया है कि जो निर्वाचन होगा उसमें रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा जो नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे उसमें क्या सावधानियां रखनी है, रूट चार्ट जो बनाना है, शांति व्यवस्था जो बनाए रखनी है। और इसके अलावा बैठक में सीएमओ भी थे तो कोविड के प्रोटोकॉल में भी हमने उनको जानकारी दी है और जितने भी चुनाव से संबंधित हमारे नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उनसे संबंधित जो उनको उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं उनके बारे में उन सभी को जानकारी दी। चुनाव कब से यहाँ पर वोटिंग पड़ेगा या क्या क्या रहेगा? देखिए अभी 13 और 15 अप्रैल को यहाँ पर नामांकन है और 26 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव है, लेकिन समय अभी बहुत ज़्यादा नहीं बचा तो हमने सभी तैयारियाँ शुरू कर दी। मिर्जापुर से एएनबी न्यूज संवाददाता राम कुमार सिंह।